आज की हमारी कहानी 4 दोस्तों को ज़िंदा निगलने वाले एक गांव की है। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी और कहाँ घटी। दरअसल में 4 दोस्त जो थे वो अपनी कार से बाहर घूमने के लिए निकले थे। ये रात का वक्त था, तो अचानक से ही उनकी कार का जो आगे का शीशा था उस पर एक पेपर आकर चिपक गया। तो अचानक से ही जो पहला दोस्त था उसने ब्रेक लगाया और अपनी कार को रोक दिया। अब ये चारों जो थे कार से उतरे और उस पेपर को लेकर देखने लगे, तो इन्होंने देखा कि ये किसी जगह का नक्शा था जिस पर लिखा था विष्णुपुर, लेकिन उस गांव के नाम को काटकर किसी ने वहाँ पर खून से लिखा हुआ था मौत। तो ये सब देखकर जो था वो लोग हंसने लगे। तो पहला जो दोस्त था उसने कहा, अरे ये देखो कैसी अजीब सी बात है, क्यों नहीं हम इसी गांव में चलते हैं, वैसे भी हम तो एडवेंचर के लिए ही निकले थे। तो बाकी 3 दोस्त जो थे वो बड़े आराम से मान गए। तो ये चारों जो थे अपनी गाड़ी को उस गांव की ओर ले लेते हैं। तो जैसे ही उस गांव में ये पहुंचते हैं तो इन्हें एक आदमी टहलता हुआ नज़र आया, तो जो कि कुछ 70 साल का आदमी था, बूढ़ा। तो उसके पास अपनी कार को ले जाकर इन्होंने रोक दिया। तो ये लोग कार से उतरे और पूछने लगे उस बूढ़े इंसान से, क्या इस गांव में रहने के लिए कोई जगह है? तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, पूरा गांव खाली पड़ा है, जहां मन हो वहां रुक जाओ। तो ये बात कहकर जो था वो सामने के घर में अंदर चला गया। तो यहाँ पर जो ये चारों दोस्त थे ये भी जो थे उस बूढ़े आदमी के पीछे बाबा बाबा करके उसके जो घर है उसमें चले गए। अब जब ये घर में गए तो इन्होंने देखा कि घर एकदम सुनसान वीरान पड़ा था। तो ये हैरान हुए कि घर में उस दरवाजे से अलावा कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। तो ये बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया। ये घर में यहाँ वहाँ चारों ओर देखने लगे। जब वो बूढ़ा आदमी इन्हें नहीं मिला तो ये परेशान हो गए। तो जो दूसरा वाला दोस्त था उसने कहा, यार ये सब क्या है, वो बूढ़ा आदमी कहाँ अचानक से गायब हो गया, भला एक इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है। तो इसके बाद जो था इन चारों की जो थी पैरों तले की ज़मीन खिसक गई कि कहीं इस जगह के बारे में जो उन्होंने महसूस किया तो कहीं वो सब सच तो नहीं है। ये चारों जब घबरा गए तो इन्हें लगा कि अब उस गांव से निकलना ही बेहतर रहेगा, यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जैसे ही निकलते हैं तो इन्होंने देखा कि अचानक से तेज़ बारिश होने लगी है। बारिश इतनी तेज़ थी कि उसमें निकलना और कहीं जाना बड़ा ही मुश्किल हो सकता था। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब तक बारिश बंद होती है तब तक के लिए हम यहीं इसी घर में रह जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चारों को थोड़ी घबराहट हो रही। तो यहाँ पर चारों जब बैठे हुए थे तो एकदम चुपचाप, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो चौथा वाला दोस्त था उसने कहा एकदम से, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस जगह पर रहना, यहाँ पर घबराहट हो रही है, बारिश हो चाहे जो हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी हम तो अपनी कार में जाएंगे तो हमें डरने वाली क्या बात है। तो बाकी तीनों भी इस बात पे एग्री करते हैं, कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। इसके बाद जब ये निकले तो देखा कि बारिश तब तक बंद हो चुकी थी। इस बात से खुश ये तीनों जो थे अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। तभी इन्होंने देखा कि इनकी जो कार है अपने आप तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगी। ये तीनों जो थे अपनी कार के पीछे दौड़े तो देखा कि कुछ दूर जाकर एक तालाब था और कार सीधे उसमें जाकर डूब गई। अब ये चारों जो थे हैरान होकर तालाब की ओर ही देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये कार अपने आप चल कैसे सकती है और सीधे तालाब में जाकर डूब गई। अब हम इस गांव से कैसे निकलेंगे। ये यहाँ डरने लगे। तभी अचानक से किसी ने इन्हें पीछे से आवाज़ दी। ये चारों मुड़े तो देखा कि ये तो वही बूढ़ा आदमी था। तो उस बूढ़े आदमी को देखकर जो था पहले वाला दोस्त ने कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे, हम आपके ही घर में कितनी देर से बैठे हुए थे। तो इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तो वहीं था, लेकिन शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ पर ये चारों दोस्त अपना सिर खुजाने लगे और सोचने लगे कि पता नहीं ये बूढ़े आदमी जो है हमसे ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं और ये अचानक से ही कहाँ से आ गए। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम तो इस गांव में रुकने वाले थे ना, फिर कहाँ जा रहे हो तुम। इस पर पहले वाले दोस्त ने कहा, हाँ हम जा रहे हैं,
ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें यहाँ मरने के बाद तक भी रहना होगा। ये चारों जो थे घबरा गए, परेशान हो गए। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जो पहले वाला दोस्त था उसने कहा कि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए। ये चारों जैसे ही यहाँ से बचकर जाने की कोशिश करने लगे, वो बूढ़ा आदमी जो था अचानक से ही अपने दोनों हाथों से इन लोगों को पकड़कर जो था वापस से अपने उस घर में ले जाकर बंद कर देता है। ये लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। तो इस तरह जो था ये लोग वहीं डर के मारे दम तोड़कर मर गए और फिर कभी ज़िंदा वापस नहीं लौट पाए। यहाँ पर इनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता चला इनके बारे में।